Assalamu alaikum everyone. Welcome to the our training session personal branding. क्या हाल है आप सब लोगों के? आप जल्दी से अपनी टीम मेंबर्स को इनवाइट कर लीजिए, रिमाइंडर सेंड कर दीजिए कि वो ट्रेनिंग ज्वाइन कर लें। हमारे आज का सेशन है पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेटेड। और पर्सनल ब्रांडिंग का सेशन आज आप जो ले रहे हैं इंशाल्लाह ताला, इस सेशन से आपकी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे कि ये क्यों ज़रूरी है और आप किस तरीके से इसको कर सकते हैं। और इसके साथ ही ये क्या होता है, कैसे होता है, और आपके बिज़नेस के प्रमोशन के लिए, आपके बिज़नेस को की ग्रोथ के लिए, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए जो पर्सनल ब्रांडिंग है वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है, इसकी क्या अहमियत होती है, इसको क्यों आपने इसके ऊपर वर्क करना है, ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम जानेंगे। बेसिकली आज का जो सेशन है वो स्लाइटली फॉर बिगनर्स ही होगा, बट इंशाल्लाह ताला वो तमाम बेसिक्स आपको पता चल जाएंगी कि जिससे अभी तक अगर आपने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट नहीं की है तो आप स्टार्ट कर लेंगे। वो प्रैक्टिकल स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप उसको इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। जो लोग पर्सनल ब्रांडिंग को थोड़ी बहुत जानते हैं और स्टार्ट भी कर चुके हैं तो उनके लिए भी यूज़फुल होगा कि एक तो रिमाइंडर होगा और उसमें मज़ीद क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं, दे कैन नो अबाउट इट। ठीक है। और कंसिस्टेंसी अगर रुक गई है इस हवाले से तो वो दोबारा से कंसिस्टेंट हो जाएंगे इस हवाले से। तो आप सब लोगों से मैं ये जानना चाहूँगी, इससे पहले कि हम सेशन स्टार्ट करें, आप लोगों से मैं जानना चाहूँगी कि आपके ख़्याल में पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है? तमाम पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल हैं फिज़िकली एंड मेंटली सेशन को लेने के लिए? वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। जो भी आपकी स्किल्स हैं उसको नाम देना। ओके, एनीवन एल्स? सेशन को जितना हम इंटरैक्टिव रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से हम सीख सकेंगे, समझ सकेंगे, और आप जो 1 घंटा निकाल के आप ये सेशन ले रहे हैं उसे आप कुछ लेकर उठेंगे। ठीक है जी। तो आपके नज़दीक पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है? पर्सनल प्रोडक्ट्स नॉलेज। ओके। अच्छा जी, और इसके अलावा? अपने साथ लोगों को एंगेज करना। ओके। अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए सोशल सर्कल में इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना। अच्छा जी। चाहे आप हाउसवाइफ हैं बट आप किसी भी चीज़ में बहुत माहिर हैं तो आप अपनी ब्रांड को लॉन्च कर सकती हैं। ओके। ठीक है। तो चलिए जी, हम आज पर्सनल ब्रांडिंग को और अच्छे तरीके से समझते हैं कि बेसिकली पर्सनल ब्रांडिंग होती क्या है। यस, रियल मी, जो भी आप अपना नाम ज़रूर बताइएगा। दिस इज़ वेरी रेलिवेंट, क्लोज है ये काफ़ी इस डेफिनेशन के कि लोगों के जहन में आपका पॉजिटिव इमेज बनना। पॉजिटिव इमेज या नेगेटिव इमेज, दोनों इमेज बन सकते हैं। तो बात यह है कि आप एज अ पर्सन लोगों के जहन में अपना क्या इमेज क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सनल ब्रांडिंग। आपका नाम सुन के लोगों के जहन में आपका क्या इमेज आता है, दैट इज पर्सनल ब्रांडिंग। वेरी गुड मिशी। सो दिस इज व्हाट वी विल लर्न अबाउट। ठीक है। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं आपको अपना तारुफ करवाती हूँ। मेरा नाम सलवा ज़हीर है और आज आप सब लोगों के साथ मैं ट्रेनिंग शेयर कर रही हूँ। और इस हवाले से एक सबसे पहले आप तमाम लोग की थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने टाइम भी निकाला ट्रेनिंग लेने के लिए। और ट्रेनिंग देना बेसिकली ऑरिफ्लेम में, स्पेशली अगर हम बात करते हैं ट्रेनिंग्स की, तो ये ट्रेनिंग्स नहीं है, ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। वो हमारे पर्सनल हमारा जर्नी है, हमारे एक्सपीरियंसेस हैं जो हम आप लोगों के साथ शेयरिंग करते हैं, दैट इज शेयरिंग। और वो शेयरिंग है जिसके हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। सो यू कैन रिलेट, आप इसे रिलेट कर सकेंगे
और आपको भी पता, आप भी ये बिलीव कर सकेंगे कि आप भी कर सकते हैं। मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो 2011 में स्टार्ट हुई थी। मैं एक यंग मदर थी, मेरे छोटे बच्चे थे उस वक्त। और साथ में जो है मुझे एक मेरे अंदर एक आप समझे एक जुस्तजू थी कुछ करने की। एक ड्रीम था कि मैंने अपना नाम बनाना है, मैंने अपनी कोई आइडेंटिटी बनानी है। और फिर जब 2011 में ऑरिफ्लेम प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ी, तो यहाँ पर आने के बाद मुझे ये नजर आया कि यहाँ पर ना सिर्फ मैं आगे बढ़ सकती हूँ, बल्कि मैं अपने साथ और खवातीन को भी लेकर आगे बढ़ सकती हूँ। 2012 में मैंने ट्रेनिंग्स ली, जो कि सर्टिफाइड ट्रेनिंग का ट्रेन द ट्रेनर कोर्स था। वो मैंने कंप्लीट किया, जिसका मुझे सर्टिफिकेट मिला, सर्टिफाइड ट्रेनर, जो कि आउट ऑफ 30 पार्टिसिपेंट्स है, जिसमें से 5 पार्टिसिपेंट्स को ये सर्टिफाइड ट्रेनर का सर्टिफिकेट मिला था, उनमें से एक मैं भी थी। और मेरा यही मकसद था कि मैं जो भी सीखूं उससे मैं खुद बेहतर बनूं, मैं खुद अपने आप को इम्प्रूव करूं, और फिर वो मैं अपनी टीम में आने वाली खवातीन को भी सिखाऊं, उनको भी ट्रांसफर करूं, ताकि वो भी एम्पावर हो और वो खुद से अपनी जिंदगी में बेहतरी लेकर आए, वो खुद से मेहनत करें, अपना काम करें और अर्निंग करें। 2013 में मैंने डायरेक्टर का टाइटल अचीव किया, 2015 में गोल्ड डायरेक्टर का टाइटल अचीव किया, 2016 में सीनियर गोल्ड डायरेक्टर का टाइटल अचीव किया। और इस तरह से जो है अ, सिलसिला आगे बढ़ता रहा। अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयरिंग हो रही है आपकी तरफ? ओके जी। तो इस तरह से जो है सिलसिला आगे बढ़ता रहा। और टॉप 15 लीडरशिप काउंसिल में मैं 2016 में एंटर हुई, और फास्टेस्ट ग्रोइंग लीडर के तौर पर भी मेरी रिकग्निशन हुई इंटरनेशनली। जब ट्रिप्स हुए तो वहाँ पर स्किन केयर और बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड सेशंस अटेंड किए, ट्रेनिंग्स अटेंड की, जिससे मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ हुई मजीद। 2017 तक मैंने हाईएस्ट टाइटल सफाई डायरेक्टर का अचीव किया। और इसके साथ ही जो मेरी इनकम है वो 6 डिजिट को क्रॉस कर चुकी थी 2013 से ही। सो यू कैन से कि सिंस 2013 टिल द डेट मैं 6 डिजिट इनकम अर्न कर रही हूँ। 2023 में बैंकॉक के डायरेक्टर सेमिनार में करोड़पति क्लब में भी मुझे रिकग्नाइज किया गया था। उन लीडर्स को वहाँ रिकग्नाइज किया था जिन्होंने करोड़ से ज़्यादा इनकम ऑरिफ्लेम से अर्न कर ली है। इन तमाम ट्रेनिंग सेशंस और बिजनेस डेवलपमेंट के साथ मैंने ना सिर्फ ये कि पर्सनली अपने आप को इम्प्रूव किया, बल्कि अपने साथ शामिल होने वाली खवातीन को भी ट्रेन किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 100 ऐसी खवातीन हैं जो कि 6 डिजिट इनकम अर्न कर रही हैं, जिन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किया, जिन्होंने ओरिफ्लेम में अच्छा बिजनेस किया, अपने बिजनेस को ग्रो किया, ना सिर्फ बिजनेस ग्रो किया, पर्सनली अपने आप को भी चेंज किया, ट्रांसफॉर्म किया, और अपनी जिंदगी में वो तमाम चीजें हासिल की जिनका ख्वाब उन्होंने देखा था। सो अगर हम बात करते हैं कि अगर मैं अगर अपनी आइडेंटिटी की बात करती हूँ, या मैं ये बात करती हूँ कि मेरा मकसद शुरू से यही था कि मैंने सिर्फ अपने लिए काम नहीं करना, बल्कि मैंने खवातीन के लिए काम करना है, मैंने उनकी आवाज़ बनना है, उनको पहचान देने के लिए, उनको ये खुद से उनके अंदर ये एहसास पैदा करना है कि उनकी एक आइडेंटिटी है, उनकी एक पावर है, और उनके पास टैलेंट है, जिसकी बेस पर वो अपने से वाबस्ता लोगों की जिंदगियों को बेहतर कर सकते हैं, अपनी एक पहचान बना सकते हैं। तो जैसा कि हमने बात की कि पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है, तो पर्सनल ब्रांडिंग ज़ाहिर है ये ओवरनाइट नहीं हो जाती, ये एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस होता है जो कि आप क्रिएट करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, कि जो लोग हैं, आपके आसपास लोग हैं, आपका जो सर्कल है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपके बारे में क्या समझते हैं, आपके पास क्या यूनिक स्किल्स हैं, क्या वो उनको पता है, आपकी क्या वैल्यूज है, आपकी क्या पर्सनालिटी है, जिसकी वजह से आप बाकी लोगों से स्टैंड आउट करते हैं, आप एक अलग और मुनफरिद नजर आते हैं। आप प्रोफेशनली क्या करते हैं, प्रोफेशनली आपका काम कैसा है, और आप बेसिकली करते क्या इन सब चीज़ों से, अपना ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। तो हम जब अपना ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, हम अपनी ब्रांड बिल्ड करते हैं, और जब ब्रांड बिल्ड होती है तो हमारा बिजनेस बिल्ड होता है। तो आजकल के टाइम पे अगर हम बात करते हैं, वैसे तो ये चीज़ शुरू से ही है। अगर हम पर्सनल ब्रांडिंग की बात करते हैं, ये स्टार्टिंग से ही इसी की बेस पर लोगों के बिजनेसेस हो रहे हैं।
क्योंकि लोग प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, लोग जो है ना पहले उसको देखते हैं कि कौन क्या कह रहा है, क्या दे रहा है, उसकी क्या वर्थ है, क्या वो इतना रिलायबल है कि इसकी बात की इसके कहने से हम कुछ ले लें, या इसके मशवरे पे हम अमल कर लें, या हम इसके साथ जुड़ जाएं, या हम इसके साथ ताल्लुक बना लें। तो इसलिए एज अ पर्सन हमें अपने आप को ब्रांड बनाना है, और उसी के बेस पर बिजनेसेस ग्रो करते हैं। सो व्हाई पर्सनल ब्रांडिंग मैटर्स। यहाँ पर मैं आप लोगों से कुछ एक छोटी सी एक्टिविटी कराती हूँ, और आपसे मैं पूछूंगी, ठीक है? मैं आपके सामने वर्ड लूँ, वर्ड बताऊंगी, वर्ड बोलूंगी, और आपके जहन में उस वर्ड को सुन के क्या आता है वो आपने फौरन से चैट पे लिखना है, ठीक है? जल्दी से मोबाइल हाथ में ले लें ताकि आप फौरन से टेक्स्ट कर सकें, वरना मुझे वेट करना पड़ेगा कि आपका रिप्लाई आए तो मैं अगली बात करूँ, ठीक है? अच्छा जी। सबसे पहले अगर मैं कहूँ एप्पल, आपके माइंड में क्या आता है? आईफोन्स। अच्छा, आईफोन्स, अगर मैं आईफोन कहूँ तो ब्रांड, न्यूटन, राइट, डॉक्टर, राइट, आईफोन 15 ब्रांड, राइट। um ओके, पाकिस्तान। सही। ओके, आतिफ असलम। राइट, सिंगर, ठीक है। आ, ड्यू। राइट, ड्यू से क्या आ रहा है माइंड में? डेयर। क्योंकि ड्यू ने क्या इमेज क्रिएट की है? डू द डेयर, डर के आगे जीत है, ठीक है? डेयरिंग लोग ड्यू पीते हैं। सो दे क्रिएटेड एन इमेज कि जो डेयरिंग लोग होते हैं ना वो ड्यू पीते हैं। अब वो जितने भी लोग अपने आप को समझते हैं कि हम डेयरिंग है, वो क्या करते हैं? वो कोई और ड्रिंक ऑर्डर नहीं करते, वो ड्यू ऑर्डर करते हैं, ठीक है? तो इस तरह से एक ब्रांड ने अपनी एक परसेप्शन बनाई है, अपनी एक ब्रांडिंग की है, जिससे वो एक टारगेट ऑडियंस को हिट कर रहे हैं, एक टारगेट ऑडियंस तक पहुंच रहे हैं। सो दिस इज द पॉइंट जो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, कि हमें क्या करना है कि जो आपका जो पर्सनल ब्रांड है वो किस तरीके से आपके रिलेट करते हैं और वो क्यों मैटर करता है। सबसे पहली चीज है कि आपका पर्पस क्या है। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप ऑरिफ्लेम बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो वो बिजनेस सबसे पहले मैटर नहीं करता है। सबसे पहले ये मैटर करता है कि वो आप कर क्यों रहे हैं। इफ यू आर डूइंग ऑरिफ्लेम बिजनेस, इफ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस, तो आपका पर्पस क्या है या कर क्यों रहे हैं? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है? और आप करते क्या हैं? देन सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जिससे आपकी पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो क्रिएट होती है, आपकी स्ट्रेंथ्स। आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, आपके पास क्या यूनिक टैलेंट्स हैं जो कि आपको लोगों से डिफरेंट बनाते हैं। नंबर थ्री, आपकी वैल्यूज। आप दिखते कैसे, हाउ यू शो अप। आप लोगों के सामने जब जाते हैं तो आप, आपकी वैल्यूज क्या दिखती हैं लोगों को, आप कैसे मिलते हैं, कैसे बात करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। सो अगर अभी मैं आपसे एक एक्टिविटी कराऊं तो आपने क्या करना है? तीन चीजें हैं। अच्छा, हो सके ये एक्टिविटी आप नोट कर लेना अभी अपने पास, क्योंकि मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको ये ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ताकि आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की बेस बना सकें। एक्टिविटी आपको ये करनी होगी कि सबसे पहले जैसे हमने पर्पस की बात की है, तो आपने अपना पर्पस डिफाइन करना है। इस ब्लैंक्स को आपने फिलअप करना है। आई हेल्प डैश अचीव डैश थ्रू डैश, ठीक है?
तीन आपने अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी तीन स्ट्रेंथ्स है आपके। स्ट्रेंथ क्या हो सकती है? आपकी स्किल्स हो सकती हैं, आपकी एक्सपर्टीज हो सकती है। आप अच्छी कुक हैं, आप अच्छी आप कपड़े अच्छे सीती हैं, आप अच्छी कोई लैंग्वेज आप अच्छा पढ़ाती हैं, आप टीचर अच्छी हैं, कोई बहुत सारी स्किल्स हैं आपकी, आप पेंटिंग अच्छा करती हैं। वट एवर स्ट्रेंथ, वट एवर स्किल यू हैव, आपने तीन जो टॉप आपकी स्किल्स है वो लिखनी है। और आपके इमोशनल एसेंस, आप किस तरह की हैं, इन चीजों को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए कि आप अपने आप को पहले समझें। लोगों को आपने क्या अपने बारे में बताना है उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को जानना जरूरी है। तो आप कैसे अपने आप को जान सकते हैं, कैसे अपने आप को पहचान सकते हैं, जिसकी बेस पर फिर आपने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी है। हम कहते हैं कि हमें हमारे जैसे लोग मिले, हमें हमारे जैसे लोग, कस्टमर हमारे जैसा मिल जाए, टीम हमारे जैसी मिल जाए, लोग हमारे जैसे मिल जाए। लेकिन वो कब मिलेंगे? जब हम अपने आप को प्रेजेंट करेंगे तभी तो आपसे अट्रैक्ट होकर आपके जैसे लोग आपको मिलेंगे। ठीक है ना? तो हम सेल्फ डिस्कवरी की तरफ चलते हैं और यहाँ पर आपने अपने आप को अटेंटिव रखना है। अब थोड़ा सा आपको दिमाग के ऊपर ज्यादा जोर लगाना है क्योंकि अब आप अपने बारे में सोचेंगे। सबसे पहले आपने अपना पर्पस डिफाइन करना है। पर्पस क्यों डिफाइन करना है? क्योंकि जब लोग आपके पर्पस को समझते हैं ना कि आपका मकसद क्या है, तो फिर वो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। जब वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपका जब ट्रस्ट ग्रो होता है तो फिर कनेक्शन ग्रो होता है। इसलिए आपका पर्पस बहुत जरूरी है। अच्छा, अब अगर पर्पस की हम बात करते हैं, पर्पस अगर सिर्फ आपका पर्सनल पर्पस होगा कि मैं ये हो जाऊं, मुझे पैसे मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, मुझे ये हो जाए, मुझे वो हो जाए, तो क्या आपके ख्याल में ये पर्पस लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा पर्पस है कि वो उसकी वजह से आपसे कनेक्ट हो, वो उसकी वजह से आपसे रिलेट कर सके? यकीनन नहीं। सो याद रखिए, अपना पर्पस आपने ब्रॉड बनाना है, अपनी जात से बड़ा बनाना है, अपनी जात से हट के बनाना है। आपका एक बड़ी पिक्चर का पर्पस होना चाहिए कि आपका क्या एक्चुअली मकसद है, आप क्या करना चाहते हैं, आप किन लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं। ठीक है? आप हाउस वाइफ हैं तो आप हाउस वाइफ्स के लिए कुछ करना चाहती हैं, आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना चाहती हैं, आप कोई सोशल वर्कर हैं तो आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती हैं। आप वट एवर यू आर, आप टीचर हैं तो उसके अंदर आपका कोई मकसद हो सकता है, आप पेंटर हैं तो उसमें आपका कोई मकसद हो सकता है। तो डिफाइन योर पर्पस। अच्छा, मेक श्योर, मतलब एक चीज आपने जहन में रखनी है कि आप, अब आप ऑरिफ्लेम बिजनेस कर रहे हैं, आपने टीम बनानी है, आपने नेटवर्किंग, आपने नेटवर्क बनाना है, आपने सब करना है। हाँ सही है, आपने बिजनेस करना है, प्रोस्पेक्ट फाइंड करना है, लोगों को जोड़ना है। लेकिन अभी आपने ये सब चीजें साइड पे रखनी है, अभी ये चीजें नहीं सोचनी है आपने। आपने अभी अपने आप को डिस्कवर करना है। ठीक है? इस चीजों से हट के सोचें कि आपका क्या मकसद है, सोसाइटी के लिए क्या मकसद है, लोगों के लिए क्या मकसद है, आपकी लाइफ का क्या मकसद है, आप क्या हासिल करना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं? ब्रॉडर विजन में आपने सोचना है अपना पर्पस को। नंबर टू, आपकी स्ट्रेंथ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये आपकी स्ट्रेंथ होती है जो कि यूनिक होती है, आपको लोगों से मुनफरिद बनाती है, और ये नेचुरली आपके अंदर मौजूद होती है। आप याद करें बचपन से लेकर अब तक वह कौन सी चीजें हैं जो नेचुरली आप बहुत अच्छी करते हैं और लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं उस चीज के ऊपर। ठीक है? एक तो होता है कि हमें पता होता है कि हम किस चीज में अच्छे हैं, वो तो हम होते ही अच्छे हैं। एक नेचुरली खुद ही निकलता है वो। कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा पेंट करता है, कोई अच्छा पकाता है, कभी अभी कुछ सीखा नहीं है, अभी कोई क्लासेस नहीं ली, लेकिन वो इन बॉर्न आपके अंदर बाय डिफॉल्ट वो टैलेंट मौजूद है। ठीक है? तो ये आपकी स्ट्रेंथ होती है क्योंकि वो यूनिक होती है, वो आपको कुदरती तौर पे मिली हुई होती है और उसमें आप ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे होते हैं, और ऑलरेडी लोग उस चीज को लेकर आप पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है? तो आपने ये चीज अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करनी है। मैंने आपको एक्टिविटी बताई हुई है, अभी से आप नोट डाउन करना शुरू कर दें। तीन टॉप स्ट्रेंथ आपने अपनी आइडेंटिफाई करनी है। आपके इमोशंस, आपके इमोशनल एसेंस, वो जो आपकी फीलिंग जो आप लोगों को देते हैं, ये आपकी स्किल नहीं होती, ये आपकी नॉलेज नहीं होती, ये आपकी डिग्री नहीं होती, ये आपके जो है ना कोई एक्सपर्टीज नहीं होती। ठीक है? ये जो है ना आपके इमोशंस होते हैं।
यानी कि जब लोग आपसे मिलते हैं तो आपसे मिलकर उनको क्या महसूस होता है, क्या लगता है, ये आपकी एक वाइब होती है। आप टॉकेटिव हैं, आप फ्रेंडली हैं, आप लाइवली हैं, आप सोबर हैं, आप बहुत ही कोई सोफिस्टिकेटेड खातून हैं, आप क्या है, किस तरह की वाइब होती है आपकी। ठीक है, आप अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करें कि आप किस तरह की हैं। ठीक है, आप से मिलकर लोगों को क्या फील आती है, आपसे मिलकर लोगों को क्या महसूस होता है, ये चीज आपने अपनी आइडेंटिफाई करनी। देन नंबर 4 इज योर वैल्यूज। आपकी वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं आपकी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। ठीक है, अच्छा याद रखें, अभी मैं इसको दो चीजों में कैटेगराइज करूंगी, अभी इसको इसमें रखें, बट ये चार चीजें दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी वैल्यूज क्या है, आपके बिहेवियर्स जो आप डेली बेसिस पर रिपीट करते हैं, और जो आपके ये बिहेवियर्स होते हैं जो आप डेली कर रहे होते हैं, वही आपकी ब्रांड बन जाती है, वही आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। किस तरह के बिहेवियर्स आपके, आप सॉफ्ट स्पोकन हैं, आपको गुस्सा नहीं आता है, आप वक्त के पाबंद हैं, आप कमिटमेंट जो करते हैं वो पूरी करते हैं, ये बिहेवियर्स होते हैं ना। आप किस तरह से बात करते हैं, आप किस तरह से लोगों को ट्रीट करते हैं, आप किस तरीके से लोगों को रिस्पॉन्स करते हैं, ये चीजें आपके बिहेवियर्स होते हैं जो डेली आप एक नेचुरल वे में कर रहे होते हैं। वो आपका एक पैटर्न होता है, वो आपकी तरबियत होती है, जो आपके या आपके घर का माहौल होता है, आपकी आपकी कहते हैं ना तालीम और तरबियत से जो आपको एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, वो तो आप बचपन से लेकर बड़े होने तक वो आपके अंदर एक बन जाता है। तो ये क्या वैल्यूज है आपके अंदर जो आपको लगता है कि वो लोगों को पता चलनी चाहिए, लोगों को वो महसूस होनी चाहिए, वो लोगों को नजर आनी चाहिए, कि जब भी कोई आपसे मिलता है, आपसे बात करता है, तो वो वैल्यूज उसको नजर आए। और ये चीज इंटेंशनली नहीं होती हैं, ये चीजें आप जो है ना सोच के नहीं कर रहे होते हैं, आपके जो ये बिहेवियर्स होते हैं ये खुद ब खुद हो रहे होते हैं। तो इसीलिए कुछ शख्सियात ऐसी होती है ना जिनसे मिलके हमें एक अलग सी फीलिंग आती है। वजह क्या है कि उन्होंने अपने आप को उसके अंदर, उनकी तरबियत ऐसी है, उनका माहौल ऐसा मिला है, उन्होंने अपने आप को ऐसी शख्सियत में ढाला है, और उसके ऊपर डेफिनेटली उन्होंने काम किया। ठीक है, तो ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसकी बेस पर आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को डिजाइन करेंगे। समझ में आ गया आपको यहाँ तक? अब जो मैंने आपसे ये वाले सब एक्टिविटी आपको बताई थी, अब ये आपने फिलअप करना है। अ, इस सेशन के एंड तक हो सकता है आपको ये समझ में आ जाए और आप इसको फिल कर लें। जरूरी नहीं है कि आप अभी ही करें, बट यू कैन डू इट। ठीक है, जब आप ये सब चीजें आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपने जो अपनी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी है वो इन चीजों के ऊपर करनी है। अच्छा, ये चीज क्यों जरूरी है? अब अगर मैं बात करूं एज एन ऑरिफ्लेमन, ऑरिफ्लेमियन, आप हम लोग क्या करते हैं, ऑरिफ्लेम ज्वाइन किया, अब अपना जो भी फ्रेंड सर्कल है जिनसे हम मिल रहे हैं, हम ऑरिफ्लेम ऑरिफ्लेम ये हमने मैंने ऑरिफ्लेम ज्वाइन किया है, ये मैं आपको प्रोडक्ट भेज दूँ, ये इसमें ये है, इसमें वो है, मतलब हमारे पास इसके अलावा कोई बात ही नहीं होती। इससे क्या होता है कि लोग रिलक्टेंट हो जाते हैं, लोग पीछे हटते हैं, लोग उकता जाते हैं। तो ये चीज आपकी आएगी जब आप पहले ट्रस्ट बिल्टअप करेंगे, आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करेंगे, और ये एक प्रोसेस के थ्रू होगा। वो प्रोसेस जब आप फॉलो करेंगे तो वो सारी चीजें फिर आपके पास ऐसे फिर लोग आएंगे। जब एक दफा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है ना, तो फिर आपके पास लोग आते चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी मैं आपको एग्जांपल ऐसे दूंगी। अब जैसे आपने अपनी स्ट्रेंथ ढूंढ ली है ना, आपने क्या, फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि आपकी कुकिंग अगर अच्छी है तो आप इसी के ऊपर अपनी ब्रांडिंग को कर सकते हैं, आपकी पेंटिंग अच्छी है, आप इसी के ऊपर अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं। क्योंकि इससे आपको वो लोग मिलेंगे जो इससे रिलेटेड होंगे, जिनका ये शौक होगा, और आप जो लोग होते हैं ना जो क्रिएटिव माइंडेड होते हैं। क्रिएटिव लोग कौन होते हैं? जो अच्छा लिखते हैं, पेंटिंग करते हैं, वो इस तरह की क्रिएटिव चीजें करते हैं, फोटोग्राफी अच्छी है उनकी, ये चीज अच्छी है, वो चीज, अब उनका माइंडसेट भी एक होता है। तो जब आपकी एक कम्युनिटी बनती है और आप एक उससे लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं अपने पास, देन आप जो भी फिर उनको बताएंगे, दे विल बाय, दे विल लिसन, दे विल ट्रस्ट यू, और फिर जो भी आप मशवरा देंगे वो उसके ऊपर अमल करेंगे।
ठीक है। तो पर्सनल ब्रांडिंग बेसिकली यही है कि आप ये नहीं करते कि आप अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं, उसके लिए आप अपनी ब्रांड बना रहे हैं। आप अपने पर्सनैलिटी को पोर्ट्रे कर रहे हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी को जो है वो दिखा रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं और अपने आप से लोगों को जोड़ रहे हैं और लोगों को समझ रहे हैं। जिस तरह से हमने कम्युनिकेशन स्किल की सेशन के अंदर इस बात को जाना था कि लोगों को समझना कितना ज़रूरी है, कम्युनिकेशन स्किल कितनी ज़रूरी है, फिर उसके बाद आपकी सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो अब जब हम बात करें, आपका एक अपना इनर सर्कल है जो कि आपको बचपन से जानता है। अब हम बात करते हैं, जब हम बाहर के लोगों से बात करते हैं तो फिर जाहिर है उसके अंदर हमारे पास ऑनलाइन भी चीजें आ जाती हैं। अब इसके अंदर जब हम बात करते हैं कि हमें क्या करना है, कि हम ऑनलाइन आइडेंटिटी अपनी कैसे क्रिएट करें, हम ऑनलाइन की भी बात करेंगे, हम ऑफलाइन की भी बात करेंगे। ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब आपको अपना बिजनेस बिल्ड करना है, अपने बिजनेस के लिए अपनी कम्युनिटी बिल्ड करनी है, अपने अपने साथ लोगों को जो है वो शो अप करना है। तो ये नहीं हो सकता कि आप अपने घर में बैठे रहें, आप लोगों से ना मिलें और आपके पास लोग आना शुरू हो जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ, मैं भी बहुत ज्यादा सोशल नहीं हूँ, बट फॉर द सेक ऑफ बिजनेस, फॉर द सेक ऑफ माई पैशन, मैं वो सारी चीजें करती हूँ जो मेरे काम की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो अगर आप मुझे प्रोफेशनली देखेंगे या मुझे काम में देखेंगे, आपको मैं एक अलग पर्सनालिटी दिखूंगी। अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो मैं एक अलग पर्सनालिटी दिखूंगी। मेरा सोशलाइजिंग डिफरेंट है, मैं लोगों के साथ डिफरेंट इंटरेक्ट करती हूँ, बट फॉर माई प्रोफेशन मैं डिफरेंट इंटरेक्ट कर रही होती हूँ। तो ये नहीं है कि मैंने तो कभी सोशलाइज हुई नहीं, मैंने तो कोई दोस्तियां की नहीं, मैं तो लोगों से मिलती नहीं हूँ, मुझे तो लोगों से बात करना नहीं आती। तो फिर आपको ये चूज करना है कि आपने ऐसे ही रहना है या आपने शिफ्ट लेना है, आपने काम करना है। क्योंकि आप बिजनेस कोई भी करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप बिजनेस करें, आप घर से करें, आप ऑनलाइन करें, आप ऑफलाइन करें, हर बिजनेस में लोग चाहिए होते हैं। हर बिजनेस में आपको टीम चाहिए होती है। हर बिजनेस के अंदर आपको टारगेट करना होता है। आप बिजनेस करो या आप जॉब करो, दोनों सूरत में अक्सर लोग कहते हैं बिजनेस में इन लोगों से बात करनी पड़ती है, तो वो जॉब में भी लोगों से बात करनी पड़ती है। आपका अगर आप जॉब के अंदर आपके पास जो जो आपके आसपास लोग होते हैं उनसे आपको बात करनी पड़ती है, नए लोग आते हैं उनसे आपको बात करनी पड़ती है। आपका काम ही ऐसा है जॉब के अंदर आपको बात करनी है। तो आप तो नहीं कहेंगे नहीं है तो मैं नहीं कर सकती, जॉब तो फिर जॉब होती है। इसी तरीके से बिजनेस, आप चाहे अपना बिजनेस करें, आपको लोगों से बात करनी है, लोग चाहिए, आपको सेलिंग करनी है, आपको एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, आपको फ्रीलांसिंग करनी है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, उसके लिए आपको लोग चाहिए। तो ये नहीं है कि सिर्फ आपको ऑरिफ्लेम के लिए लोग चाहिए, आपको हर काम के लिए लोग चाहिए। हर चीज के लिए आपको टीम चाहिए। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं आपको तनख्वाह पे लोग रखने पड़ेंगे। ऑरिफ्लेम में क्या बेनिफिट है, आपको तनख्वाह पे लोग नहीं रखने, आपने टीम बनानी है जो कि अपने बेनिफिट के लिए यहाँ पर वर्क करते हैं। ठीक है, अपनी अर्निंग्स के लिए काम करते हैं। हम क्या करते हैं, हम टीम वर्क करते हैं जिसमें विन विन सिचुएशन है, हमें सबको बेनिफिट हो रहा होता है। तो ये एक बहुत अच्छा टीम कल्चर है, टीम वर्क का कल्चर है, जो आपको ऑरिफ्लेम के अलावा किसी और ऑर्गेनाइजेशन में या आप कह लें किसी और चीज में नहीं मिलेगा। आपको जॉब पे नहीं मिलेगा, आपको बिजनेसेस में नहीं मिलेगा, आपको डिफरेंट जगहों पे नहीं मिलेगा। मुझे हालांकि पहले मेरा ऑरिफ्लेम के अलावा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बट फॉर सम रीजंस लोगों से इंटरेक्शन हुआ तो पता चला कि लोग किस तरह से लैग पुलिंग करते हैं। ऑल्दो आप उनके एम्प्लॉय नहीं होते, लेकिन फिर भी वो आपके पीछे से किस तरह से लैग पुलिंग कर रहे होते हैं। तो जो आपको वर्क एनवायरनमेंट, जो टीम वर्क कल्चर ऑरिफ्लेम में मिलता है, इतना स्ट्रेस फ्री है, इतना स्ट्रेस फ्री है कि मैं गारंटी दे सकती हूँ कि इतना स्ट्रेस फ्री वर्क एनवायरनमेंट कहीं पर भी नहीं है। ठीक है। तो जब आप ऑनलाइन की बात करते हैं तो ऑनलाइन में आपको चूज करने हैं, आप दो प्लेटफॉर्म आराम से चूज कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है तो आप एक प्लेटफॉर्म भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे अगर आप हैं और उस पे आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आपके लिए फिर एक्सपेंड करना आसान होता है। तो ये अगेन आपकी चॉइस है कि आप एक प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं या दो पे चल रहे हैं। अब हमारा क्योंकि इस तरह के प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक है, इंस्टा कनेक्ट हो जाता है, आप दो प्लेटफॉर्म को इजीली लेके चल सकते हैं। अगर आप सिर्फ टिकटॉक पे जानना चाहते हैं, आप सिर्फ टिकटॉक पे एक्सपेंड करें, फिर वहां पे जब आपके फॉलोअर्स इंक्रीज हो जाएं तो आप दूसरे प्लेटफॉर्म से भी आ सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि आप पहले एक चीज पे फोकस करें, उसमें एक्सपर्ट हो, फिर आप किसी चीज उसके ऊपर एक्सपेंड पे जाते हैं। ठीक है।
तो आपने डेली शो अप करना है, चाहे आप ऑफलाइन बात कर रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन बात कर रहे हैं, आपको डेली कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी जो है ना वो परफेक्शन को भी बीट कर देती है। हम लोग अक्सर सोचते हैं परफेक्ट हो जाए, मेरा टेबल परफेक्ट बन जाए, मेरा मैं वीडियो बनाऊं तो उसका कॉर्नर परफेक्ट बन जाए, मेरे पास गैजेट्स आ जाएं, मेरे पास अच्छा मोबाइल आ जाए, मेरे पास माइक आ जाए, मेरे पास स्टैंड आ जाए, मेरे पास लाइट्स आ जाएं, मेरे पास लैपटॉप आ जाए, मैं फिर करूंगी, फिर मेरी परफेक्ट चीजें बनेंगी। तो सॉरी जी, ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है दुनिया में। किसी ने भी जो आपको आज परफेक्ट नजर आ रहे हैं, वो अभी भी अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए मेहनत कर रहे हैं, बट स्टिल अगर आपको कोई परफेक्ट नजर आ रहा है ना, तो उसने भी कभी जब स्टार्ट किया था ना, तो वो परफेक्ट नहीं था। वो आज परफेक्ट इसलिए क्योंकि वो कंसिस्टेंट था। तो कंसिस्टेंसी जो है वो परफेक्शन को भी बीट कर देती है। अभी भी अगर आप ऑनलाइन देखते हैं, अब सब लोगों के लिए कोई अनहोनी बातें नहीं है ये सारी। ऑनलाइन हमारे पास ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनकी जो है वो कोई परफेक्ट वीडियोस नहीं होती, बट वो वायरल है। क्यों वायरल है? क्यों? क्योंकि वो रिलेट कर जाते हैं लोगों के साथ, लोगों को सिंपलिसिटी पसंद है, लोगों को नेचुरल पसंद है, तो वो वायरल हो जाते हैं। उसके मुकाबले में कोई बहुत ही परफेक्शनिस्ट होता है, हाँ लोग उससे इंस्पायर जरूर होते हैं, लेकिन उससे रिलेट ही नहीं कर पाते। उससे उसको खुश होने के लिए देख लेते हैं कि हाँ भाई आंखों को देखने को अच्छा लग रहा है, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई इंस्पिरेशन नहीं आती उससे। तो कभी भी ये नहीं सोचे कि आपने परफेक्ट होके ही सब कुछ करना है। स्टार्ट करें। लोगों ने टूटे हुए मोबाइल से काम करना शुरू किया है, और उन्होंने फिर आईफोन भी बाय किया है। लोगों ने जो है ना भारी भरकम लैपटॉप से काम स्टार्ट किया है, कुछ जो सस्ते पुराने उसके मिल जाते हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने हल्के लैपटॉप भी बाय किए। स्टार्ट तो करें। तो जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे तभी आप परफेक्शन पे जाएंगे, और कंसिस्टेंसी एक परफेक्ट बनाने वाले को भी बीट कर सकता है। सो बी कंसिस्टेंट। एक अपना सिंपल वीकली कंटेंट सिस्टम आपने बनाना है। ठीक है? आपने क्या चीज माइंड में रखनी है? अब लोग सोचते हैं हम क्या कंटेंट बनाए, क्या कंटेंट बनाए, सोचते रहते हैं। एक तो आपने रखना है माइंड में कि एजुकेट करना है आपने, इंस्पायर करना है, सेल करना है, और कनेक्ट करना है। ये चार चीजों को माइंड में रख के आपने अपना कंटेंट बनाना है। ठीक है? अच्छा, अब हम बात करते हैं कि आपने ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है। ट्रस्ट आपने अपनी एक्सपर्टीज के थ्रू बिल्ड करना है। जब हम एक्सपर्टीज की बात करते हैं, तो फिर यहाँ पर अगेन हमारे जितने भी नए ज्वाइनर्स होते हैं, नए स्टार्टर्स होते हैं, वो कहते हैं हमें तो भी हमारा तो नया स्टार्ट है, हम कैसे लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, हम कैसे लोगों का ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, हमारे पास क्या एक्सपर्टीज है भाई। और ये फिल्म के अलावा आपकी एक्सपर्टीज है, जिस तरह अभी मैंने आपकी तीन स्ट्रेंथ्स की बात की थी ना, तो वही आपने अपने माइंड में रखनी है कि आपकी जो भी एक्सपर्टीज है उससे आपने ट्रस्ट गेन करना है। आपका कंटेंट उसके अराउंड होना चाहिए, ताकि जो आपकी एक्सपर्टीज है वो भी नजर आए, और आपकी जो नई जर्नी स्टार्ट हुई वो नजर आए। सो आपने रिजल्ट्स नहीं शेयर करने, आपने अपनी जर्नी शेयर करनी है। परफेक्ट स्टार्ट आप देख लें, जितनी भी हमारी बेसिक सेशन है उसके अंदर आप देख लें, पहली चीज क्या गाइड की जाती है? अपना इंट्रोडक्शन आपने शेयर करना है। हु आर यू? आप कौन है? आप क्या करना चाहते हैं? आपको किस चीज ने इंस्पायर किया, और आप अब मोटिवेटेड क्यों है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर? ये सिंपल से चार पांच चीजें हैं जो आपने शेयर करनी है एज योर इंट्रोडक्शन। आपको ना ये बताना है कि आप कमाते कितना है। एक मिनट। ठीक है? तो हम ये सोचते हैं कि हम जब बहुत कमा लेंगे हम फिर बताना शुरू करेंगे, हम टाइटल पे आ जाएंगे फिर हम बताएंगे, अभी टाइटल अचीव नहीं किया तो भी बता देंगे कि हमने टाइटल अचीव कर लिया। ऐसे ना करें। पहली बात तो अपने पल्लू से बांध लें, आप माइंड में घुसा लें, बिठा लें, समझ लें इस बात को कि झूठ नहीं चलता। झूठ से काम में बरकत खत्म हो जाती है। झूठ बोलने से हम लोगों को वक्ती तौर पे इंस्पायर कर सकते हैं, वक्ती तौर पे अपने से अटैच कर सकते हैं, बट ये आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स नहीं देंगे। काम से बरकत खत्म हो जाएगी। ठीक है? तो हमेशा जो रियल है वो बताएं। आपने स्टार्ट की अपनी जर्नी, स्टार्ट से शुरू करें। ऑरिफ्लेम में आपकी जर्नी का स्टार्ट है, बट उससे पहले आप बहुत कुछ हैं। हो सकता है आप बहुत अच्छी टीचर, आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस है, आपका कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, आप अच्छी हाउसवाइफ हैं, आप अच्छी मदर हैं, आपके पास बहुत अच्छी कोई स्किल है, आप
देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो क्यों आपको ये लगता है कि आपने अगर बिजनेस स्टार्ट किया तो आप जीरो है? ठीक है, तो ये चीज आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। ये ट्रस्ट आप, ये अपने ऊपर तो पहले ट्रस्ट करें तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। अपने आप के को तो आप प्राउड फील करवाएं, आप अपनी पर्सनालिटी को लेकर, तो लोग आपके ऊपर आपसे इंस्पायर होंगे। तो स्टार्टिंग अपनी जर्नी शेयर करें, कैसे आप इस प्लेटफॉर्म पर आई, कितने प्लेटफॉर्म से होते हुए आप यहाँ पर आई, कितनी जिंदगी में तजुर्बे करते हुए आप इस प्लेटफॉर्म पर आई, किस चीज ने आपको इंस्पायर किया कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट लिया है। एंड दिस इज योर स्टार्ट, एंड आप मेरे साथ चलें, आप मेरे साथ चलें और मेरी जर्नी में देखें, हम लोग मिलकर साथ चलते हैं। पीपल विल ज्वाइन फ्रॉम योर स्टार्टिंग। हो सकता है कोई आपकी जर्नी को पहले 3 महीने तक देखे, 6 महीने तक देखे, उसके बाद वो आपसे कॉन्टेक्ट है, मैं आपको शुरू से देख रही हूँ और मैंने आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो लोगों को रिजल्ट्स नहीं चाहिए स्टार्टिंग से ही, लोगों को आपकी जर्नी देखनी है। आप ये टीच करें कि जो आपको आता है ना वो बताएं। डोंट डिपेंड ऑन योर सीनियर्स, ऑन योर स्पॉन्सर्स और पता नहीं क्या क्या। हम बड़े बड़े दावे करके आ जाते हैं कि फलाने को हमने ये कह दिया, अब मैम आपको चलना होगा क्योंकि ये सब तो मुझे नहीं आता, ये तो आपने करना है। ऐसे नहीं होता। डू वट यू नो, जो आपको आता है आपने वो करना है। दिस इज एज सिंपल एज इट। जितना आप इसको सिंपल रखेंगे, रियल रखेंगे, ओरिजिनल रखेंगे, उतना आपसे लोग अट्रैक्ट होंगे। अगर स्टार्टिंग से ही डिपेंडेंसी रहेगी हर चीज के लिए, तो फिर लोग आपसे इंस्पायर नहीं होंगे, फिर लोग उनसे इंस्पायर होंगे जिन पे आप डिपेंडेंट है। ठीक है, तो आपको जो आता है वो सिखाएं। अगर आपको अच्छा बोलना आता है, आप नॉलेज गेन करें, आप अच्छा बोलें, आप एक एक प्रोडक्ट की नॉलेज लें और आप बोलें, आप कंटेंट बनाएं, आप एजुकेट करना शुरू करें। आपको आपको फेशियल करना आता है, आपको हेयर केयर करना आता है, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स आती हैं, स्टार्ट टीचिंग। नहीं आता तो जो आता है वो बताएं। कुकिंग आती है, कुकिंग करना शुरू कर दें, अपने कंटेंट के अंदर टिप्स देना शुरू कर दें। सिलाई आती है वो दिखाएं। आपको कम्युनिटी बिल्ड करनी है पहले। ठीक है, आपने अपने पास फॉलोअर्स लेकर आने हैं। इसके साथ ही आप बात करें आपके अपने क्लाइंट्स। अब क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे, मेरे पास तो क्लाइंट्स नहीं है। आपके अपने घर वाले आपके सबसे पहले क्लाइंट्स हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि आप अपने घर वालों को छोड़ के आप कौन से क्लाइंट्स ढूंढने चले जाते हैं। सबसे पहले आप खुद क्लाइंट होते हैं। अपने आप को ही नहीं आप कन्विंस कर पाते, अपने आप को ही नहीं ये हजम कर पाते कि मुझे चीज खरीदनी है, तो सबसे पहले क्लाइंट तो आप खुद हैं। आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें, आप अपनी एक प्रोडक्ट खरीदें, आप उसको यूज करें, आप उसको खरीदने से लेकर उसकी पेमेंट से लेकर और रिसीव करने से लेकर फिर उसकी बॉक्स अनबॉक्सिंग करें, उसका प्रोडक्ट दिखाएं, अपनी खुशी दिखाएं, अपने इमोशंस शेयर करें, आप कितनी ज्यादा एक्साइटेड हैं। आप खुद तो बाय कर सकते हैं, क्या आप अपनी पॉकेट मनी सेव करके नहीं बाय कर सकते? आप घर में जो टीन डब्बा है वो सेल करके नहीं कुछ बाय कर सकते? आपके पास अगर खाने पकाने की स्किल है, आप 2-3 कस्टमर को खाना बेच के जो पैसे आपको मिलते हैं उससे प्रोडक्ट बाय नहीं कर सकते? आपको सिलाई करनी आती है, 2 लोगों के कपड़े सी के आप कुछ नहीं बाय कर सकते? आपको डिजिटल मार्केटिंग की स्किल आती है, आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल आती है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, आपको जो मर्जी स्किल आपको आती है, क्या वो स्किल सेल करके भी आप कोई प्रोडक्ट अपने लिए नहीं खरीद सकते? अगर आप खुद कोई प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते तो आप कैसे किसी और को वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं? फिर क्या कर रहे हैं? सबसे पहले जो है, आप खुद खुद क्लाइंट है, आपने खुद बाय करना है। आप सोप बाय करें, एक हैंड क्रीम बाय करें, एक शैम्पू बाय करें, जो भी करना है आप करें। अपनी बारे पे नहीं, मुझे डॉक्टर ने मना किया है, नहीं मैं ना वो मेडिकेटेड सोप लगाती हूँ, शक्ल पे कुछ हो नहीं रहा फिर भी वही सोप मले जाना है, बालों में कोई फर्क नहीं पड़ना लेकिन फिर भी वही केमिकल वाला शैम्पू लगाए जाना है, उसी पे जो है ना 200 रुपए हर महीने खर्च करने हैं। लोशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा जिसम के ऊपर, ड्राइनेस नहीं जा रही, वो 2-2, 250, 300 ml की बॉटल्स जो बाहर से लेकर आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, लेकिन फिर भी वो 200, 300, 250 रुपए खर्च करने। तो एटलीस्ट बी सेंसिबल फॉर योर सेल्फ फर्स्ट। आप अपने क्लाइंट पहले खुद बने। आपने कोई गुर्दा बेच के नहीं खरीदना, आपने अपना मोबाइल बेच के नहीं खरीदना, आपने जेवर नहीं बेचना,
यकीन करें, अगर मैं बहुत ही कोई गरीब लोग हैं ना, मतलब इस तरह से लोग आते हैं कि ऐसे गुर्बत बताते हैं, अल्लाह माफ करे, तो भाई आप 3 डब्बे वाले को ना 4 चीजें बेच के भी कुछ खरीद सकते हो। तो अगर इतनी गुर्बत है तो अपनी गुर्बत बदलने के लिए कुछ कर लो। अपने आप को इस काबिल बना लो कि ये ना बोलना पड़े कि मैं गरीब हूँ। और अगर नहीं है और ये कह रहे हैं कि गरीब है, तो अल्लाह की नाशुक्री होती है ये। और जब आप अल्लाह की नाशुक्री करते हैं तो जो नेमत आपके पास होगी ना, वो भी छिन जाएगी। ठीक है? तो नाशुक्री ना करें, अगर गरीब नहीं है तो अपने लिए अच्छी चीज का इंतखाब करें और खरीदें। दिस इज द मेन थिंग। तो आप खुद अपने क्लाइंट हैं, आपका खुद अपना एक्सपीरियंस है, और आपने वो बाय करना है और वो शेयर करना है। ठीक है? बिहाइंड द सीन्स दिखाएं। आप बताएं कि आपका जो घर है ना, वो कबाड़ खाना है। ठीक है? उसमें कोई अच्छी जगह नहीं है वीडियो शूट करने की, लेकिन उसके अंदर भी एक कोना आपने ढूंढ लिया, और उस कोने के अंदर आपने अपनी जो सफेद चादर है, दुपट्टा है, प्लेन कोई आपका बेडशीट है, वो आपने कवर करके उस जगह पे फोटोशूट किया है अपनी प्रोडक्ट का। दिखाएं बिहाइंड द सीन। आपके बच्चे पीछे रो रहे हैं और आप उसमें वीडियो शूट कर रही हैं, और फिर बाद में जब बच्चे सो जाते हैं, फिर आप उस पर वॉइस ओवर करती हैं। दिखाएं बिहाइंड द सीन। जब तक आप रियलिटी नहीं दिखाएंगे, लोग आपसे रिलेट नहीं करेंगे। उन्हें लगेगा नहीं, बहुत ही लश पश होना चाहिए सब कुछ, पूरे गैजेट्स होंगे फिर ये काम हो सकता है, इसके अलावा तो ये नहीं हो सकता। बट अगर आप बिल्कुल रियलिस्टिक होके जैसी आप हैं वैसी आप करेंगी, तो आपको आपके जैसे लोग मिलेंगे, जो चाहते हैं कि अपने हालात बदलें, जो चाहते हैं छोटे मोबाइल से बड़े मोबाइल पे आए, कम स्टोरेज वाला मोबाइल है, ज्यादा स्टोरेज वाले मोबाइल पे आए, अच्छे कैमरे वाला मोबाइल खरीद लें। ठीक है? तो ये सारी इंस्पिरेशन आप कैसे लोगों को दे सकते हैं, जब आप खुद इस प्रोसेस को दिखाएंगी, आप खुद इस प्रोसेस से गुजरेंगी। तो ये जो कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी और ऑनेस्टी है ना, ये आपकी क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करती है। इससे लोग आप पर यकीन करते हैं कि आप बनावटी नहीं हैं, आप दिखावा नहीं करते, आप जैसे हैं आप वैसे दिखते हैं, आप सिंपल हैं, आप भी हमारे ही जैसे हैं। तो ऐसे तमाम लोग आपको, आपके साथ रिलेट करेंगे। आपके जो लोग हैं वो आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे, आपको सुनना चाहेंगे। ठीक है? अच्छा, आपने एक और एक्टिविटी यहाँ पर नोट कर लेनी है कि आपने 5 कंटेंट आइडियाज निकालने हैं अपनी एक्सपर्टीज को शो करने के लिए। ठीक है? अभी आप मैंने आपकी एक्सपर्टीज के लिए आपको पहले एक्टिविटी दी थी। अब उसी एक्सपर्टीज की बेस पर आपने 5 कंटेंट आइडिया निकाले, जो कि यहाँ पर भी मैंने आपके साथ शेयर किया। अब हम बात करते हैं ऑफलाइन पर्सनल ब्रांडिंग की। जब हम ऑफलाइन की बात करते हैं तो क्या आता है दिमाग के अंदर कि हाँ बस कोई मीटअप होगा, कहीं हम शादी में, किसी शादी बारात को तो आप छोड़ ही दें, वो तो खानदान के मीटअप्स को तो हम समझते हैं वो कुछ नहीं है, वो भी आपकी पर्सनल ब्रांडिंग की ही जगह है। सबसे पहले आपकी पर्सनल ब्रांडिंग की जगह ना आपका अपना खानदान होता है, जहाँ पर या तो ताल्लुकात खराब किए हुए होते हैं, या पता नहीं क्या किया हुआ होता है कि नहीं मिल रहे होते हैं, या बुलाया नहीं जा रहा होता, वट एवर इट इज। बट आपकी पर्सनल ब्रांडिंग शुरू ही आपके घर से होती है। ठीक है? पर्सनल ब्रांडिंग घर से शुरू होती है, फिर मोहल्ले में आती है, आपके वर्क प्लेस पे आती है, आपके स्कूल में आती है, आपके कॉलेज में आती है, आपकी यूनिवर्सिटी में आती है। तो ये सारी आपकी पर्सनल ब्रांडिंग की जगह है। सही? फिर इसके साथ ही आपकी ऑफलाइन ब्रांडिंग में आपका, फिर आप सोशलाइज होते हैं। सही, आपकी सोसाइटी में कोई एक्टिविटीज हो रही है, कोई मीटअप्स हो रहे हैं, आप ढूंढे, आप फेसबुक पे देखें मीटअप्स हो रहे हैं, फेसबुक ग्रुप्स में मीटअप हो रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में मीटअप हो रहे हैं। सो ये आपकी वो जगह है जहां पर आप और ऑफलाइन अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं। तो ऑफलाइन पर्सनल ब्रांडिंग में क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं? ये वो चीज है कि आप रियल वर्ल्ड में कैसे शो अप होते हैं। अक्सर लोग होते हैं ऑनलाइन काम करते हैं, बट वो अगर फेस टू फेस किसी से मिल रहे हैं तो वो आंखें मिला के बात नहीं कर पाते, उनमें लोगों से फेस टू फेस बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं होता है। सो हमें ऐसा नहीं होना है। हमें ऑनलाइन भी कॉन्फिडेंट रहना है और हमें ऑफलाइन भी कॉन्फिडेंट रहना है। तो रियल वर्ल्ड में जब आप शो अप होते हैं, तो उसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं? सबसे पहली चीज है आपकी अपीयरेंस। आपकी अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, अब अपीयरेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये नहीं कि हम क्या है कि नहीं हम तो गरीब हैं, मैं तो गरीब हूँ, इसके लिए तो खर्चा होता है। नहीं, क्लीन, साफ सुथरे, कॉन्फिडेंट। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कॉन्फिडेंट हो, आप प्रोफेशनल लगे, आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपके बात करने का अंदाज अच्छा हो। कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आपने बहुत सारी चीजें इसमें डिटेल में समझी हैं, जो कि आपके पेरेंट्स के अंदर आपकी बॉडी लैंग्वेज वगैरह में
काम आती हैं। अप्रोचेबल, जैसे आपका बॉडी गेस्चर, आपने मैम रमीशा ने बताया था कि आपने हाथ बांध के लोगों के सामने नहीं खड़े होना। आप किसी महफिल में गए और आप हाथ बांध के बैठ गए और आपने अपना फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा बनाया हुआ है कि कोई आपको सलाम करते हुए भी डर रहा है। अप्रोचेबल रहें, स्माइली फेस, अप्रोचेबल, हाथ मिलाएं, सबसे गर्मजोशी से मिलें। आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी टेबल पे बैठे हुए हैं और आपके साथ कोई खड़ा हुआ है, तो आप उसको फौरन इनवाइट करें अपनी टेबल पे बैठने के लिए। दिस इज अप्रोचेबल एक्शन, कि उसको ये फील हो रहा है कि हाँ उसकी कोई इंपॉर्टेंस है, कि आपने उसको कहा है कि आप यहाँ बैठ जाएं। ठीक है, अगर नहीं है किसी उसके भी बैठने की जगह नहीं, तो आप खुद उसको जगह दे दें। सो दिस इज इस तरीके से आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं ऑफलाइन। ये कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता, इसमें आपके कोई खर्चे नहीं होते। ये इंटेंशनल कुछ गेस्चर्स होते हैं जो कि आप ये सोच के करते हैं कि आपने लोगों के दिमाग में अपना क्या इमेज देना है। और अगेन ये जब आप करते हैं तो फिर ये खुद से होना शुरू हो जाता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वही वाली चीज है, स्माइल, आई कांटेक्ट, आपका बॉडी पोस्चर, आपकी गर्म जोशी। हाथ मिला रहे हैं तो ऐसे ठंडे ऐसे बिल्कुल उंगली की पोरों से हाथ ना मिलाएं, पूरा गर्म जोशी से हाथ मिलाएं। कोशिश करें गले लग लें, साइड हग होता है वो दे दें, बट आपके मिलने से लोगों को गर्मजोशी महसूस हो, खैरियत पूछें, तारीफ करें। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बात कैसे करते हैं, आप एक्सप्लेन कैसे करते हैं, आप सुनते कैसे हैं और आप हेल्प कैसे करते हैं। बहुत सारी सही है, हम लोग हाउस वाइफ्स हैं, हाउस वाइफ्स होती हैं कुछ मतलब फैमिलीज में बोलने का अंदाज डिफरेंट होता है, तो क्या वो आप अंदाज नहीं बदल सकते? अपने बोलने के अंदाज पे काम करें, बहुत ही स्लैंग ना बोलते रहें, जरा तहजीब लेकर आए अपने अल्फाज के अंदर, अपने लहजे के अंदर। मतलब कुछ इस तरह के लहजे होते हैं, सही है, होते हैं सबके। अब मैं अगर ट्रेनिंग दे रही हूँ तो यहाँ पर मेरा बोलने का अंदाज डिफरेंट है। मैं अपनी दोस्तों के अंदर बैठूंगी, मेरा बोलने का अंदाज डिफरेंट होगा। ठीक है, अभी हम लोग ट्रिप पे गए थे, वहां तो हम लोग को फिर जब लोग देखते हैं वो लोग हैरान होते हैं कि आप ऐसी भी हैं। तो हमारा अपने अपने सर्कल में डिफरेंट तरीके के डिफरेंट अंदाज होते हैं, लेकिन फिर भी आप जब अपने घर में होते हैं आप अलग तरीके से बात करते हैं, आप बच्चों से बात करते हैं अलग तरीके से बात करते हैं। बट हमें क्योंकि बच्चों को भी तहजीब सिखानी है, तो सबसे पहले माँ को तहजीब याफ्ता होना जरूरी है। अपने अल्फाज सही करें, अपना लहजा ठीक करें, अपनी आवाज की टोन ठीक करें, अपने बात करने की अंदाज ठीक करें। बाज दफा बात करने का अंदाज ऐसा होता है कि वो लगता ही शिकायती है, बात ऐसे की जा रही होती है, नहीं नहीं ऐसा हो गया वैसा हो गया, यूं हो गया वो हो गया, मैंने तो ऐसे किया, मैंने तो वैसे किया। भाई तो आप अगर इसी टोन में बात करते रहेंगे तो शिकायती लहजा लगेगा, फिर जो सुन रहा है वो आपको उसी तरीके से डील कर रहा होगा। तो अपने लहजे ठीक करें। ठीक है, अपना जहां पर आपको खुशी से बात करनी है आप खुशी से बात करें। प्रोडक्ट कैसी लगी आपको, रिजल्ट हाँ ठीक है अच्छा था, ये क्या था भाई? अगर आप ही ऐसे बोलेंगे, अच्छा होता भी है लेकिन पता नहीं अंदर कोई ईगो होती है, अंदर कोई ऐसी चीज होती है हलक के अंदर, जो वो खुल के इजहार नहीं करवा पाती है। अक्सर हम देखते हैं हमारे घरों में ये चीज होती है कि हम तारीफ नहीं कर पा रहे होते हैं किसी की। खाना अच्छा बना है, हमारे अक्सर मर्द हजरात होते हैं या कुछ हमारे घर में ऐसे लोग होते हैं जिनको हमसे मसला है, उनको किसी और चीज से मसला नहीं, हमसे मसला है, तो वो नहीं करेंगे खुल के तारीफ। या वो तारीफ करेंगे तो इस अंदाज में तारीफ करेंगे कि वो बंदा सोचता ही रह जाता है कि ये इसने मेरी तारीफ की है या इसने मेरा मजाक उड़ाया, ये मेरी बेइज्जती थी या मेरी तारीफ थी। ठीक है, तो इस तरह की पर्सनैलिटीज हमारे आसपास होती हैं, तो हमें वैसा नहीं बनना है। हमारा अंदाज अच्छा होना चाहिए, हमारा लहजा अच्छा होना चाहिए, हमारे अल्फाज अच्छे होने चाहिए। तो जो आपका कम्युनिकेशन है, जब ये चीजें अच्छी होंगी, या किसी से कोई आपसे मिलेगा ना, उसको आपसे मिल के अच्छी फीलिंग आएगी और वो आपसे फिर मिलना चाहेगा, और वो किसी और को भी आपको रेफर करना चाहेगा। अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने तो इतने लोगों से बात की, इतने लोगों से बात की, उन्होंने तो मेरे मानी नहीं। अच्छा अच्छा, उन्होंने नहीं मानी, आप उनसे उनका रेफरेंस ले लेते हैं उनकी इस दोस्त का, कि आप उनसे कहते, कोई अपना रेफरेंस भी तो नहीं देता। अब आप खुद समझ जाएं कि कोई क्यों नहीं देगा आपको रेफरेंस, क्योंकि वो खुद ये समझ रहा है कि जब इसने मेरा इतना दिमाग पकाया है, तो अगर मैंने अपनी बहन का नंबर दे दिया, मैंने अपनी कजन का नंबर दे दिया, मैंने अपनी दोस्त का नंबर दे दिया, तो वो मुझे कहेगी तुमने मेरा नंबर दिया किसको था और क्यों दिया था। जब हमारा कम्युनिकेशन स्टाइल अच्छा होगा तो वो खुद कहेगी, उसको मतलब एक ये फील आएगी कि मैं इसके लिए अगर खुद कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मुझे इसका अंदाज इतना पसंद आया है कि मैं इसकी हेल्प करूंगी। मेरे चार ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं वो आपको दे देती हूँ, आप उनसे मेरा नाम लेके बात कीजिएगा।
तो आप किसी से इस तरह से बात तो करें कि वो आपको रेफर भी कर सकें किसी को। ठीक है, तो इन चीजों के ऊपर वही वाली सारी चीज है कि ये चीजें ओवरनाइट नहीं होती, इस पे आपको काम करना है। सबसे पहले तो रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वाकई मेरे पेरेंट्स के अंदर कोई ऐसी चीज है जो मुझे दुरुस्त करनी है? आईने में खड़े होकर अपने आप को देखें, अपनी तस्वीरें देखें, आउटडोर आप जाते हैं वहां अपनी पिक्चर्स देखें, आप खुद ऑब्जर्व करें अपने आप को कि आपको अपनी क्या चीज बेहतर करने की जरूरत है। अपनी बॉडी लैंग्वेज देखें, आप अपनी ऑडियो रिकॉर्ड हुई भी ना खुद सुने और सोचें कि मुझे इसके अंदर क्या चीज दुरुस्त करनी है। ठीक है, फिर आपके रिलेशनशिप बिल्डिंग की बात आती है। ये सारी चीजें, एक तो ये आपके सारे जो मैंने कहा कि आप ऑलरेडी जो आपका सर्कल है जहां पर ऑलरेडी आपकी बातचीत होती है वहां तो आपकी सारी चीजें हैं, इनको आपने इम्प्रूव करना है। आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग कहाँ होती है? आपके मीटअप्स, इवेंट्स, गैदरिंग्स, नेटवर्किंग्स। ये सब चीजें आपको कहाँ से मिलेंगी? ये अब आप देख लें, फेसबुक पे आप ग्रुप्स देखेंगे खवातीन के, उसमें मीटअप्स के इनविटेशन आती हैं। आप इवेंट्स देखें, आप इवेंट्स सर्च करें फेसबुक पे जाके, आपको लोगों आप इवेंट्स नजर आएंगे आपको। ठीक है, आप कोशिश करें कि अपने साथ एक दो लोगों के साथ इवेंट्स को अटेंड करें, आप मीटअप्स अटेंड करें, आप गैदरिंग्स अटेंड करें। ठीक है, जब आप ये चीज़ें अटेंड करना शुरू करेंगे, आप सोशलाइज होना शुरू करेंगे और आपको लोग मिलना शुरू होंगे। आपकी स्टोरी, आप किसी से मिलते हैं तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं? आपके अंदर क्या, आप किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं? मतलब आपकी क्या यूनिकनेस है? वो ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो आपसे दोबारा राब्ता करे? उसको लगे कि हाँ, अगर मुझे ये हुआ मसला तो मैंने इससे राब्ता करना है। आप अपना इंट्रोडक्शन ऐसा दें कि वो आपका इंट्रोडक्शन खत्म होने पे ना आपसे कहे कि मुझे आप अपना नंबर ज़रूर दे दें। आप मुझे अपना नंबर दे दें, मैं आपसे फिर दोबारा बात करूँगी। तो दिस इज़ व्हाट कि हमें अपने इंट्रोडक्शन पे काम करना है। ठीक है? तो ये सब चीज़ें जब होती हैं तो ये आपकी ऑफलाइन पर्सनल ब्रांडिंग होती है। अब हम आ जाते हैं ऑनलाइन ब्रांडिंग की तरफ। ऑनलाइन के ऊपर लोगों का बहुत ज़्यादा होता है कि हमें ऑनलाइन बताएँ, ऑनलाइन। तो हम ऑनलाइन की तरफ चलते हैं क्योंकि ये वो है जो आप डिजिटल वर्ल्ड में अपने आप को शो अप करते हैं। आपकी प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए? आपकी प्रोफाइल, आपकी जो डिस्प्ले पिक्चर है वो क्लियर होनी चाहिए। अगर आप बिज़नेस की बात करें, अगर तो आप अपने आप को एज़ अ पर्सन शो करना चाहते हैं, अपनी पिक्चर शेयर करना चाहते हैं, आप वो एक स्टूडियो से अच्छी पिक्चर खिंचवा लें। ठीक है? और वो अच्छी रेज़ोल्यूशन की आप वो अपलोड करें। अदरवाइज़ आपका ब्रांड लोगो, आपने अपना लोगो बनाना है। ऑरिफ्लेमियंस अपना जो है ना ऑरिफ्लेम का लोगो नहीं लगाएँगे। वो आप जो है ना अपने नाम का लोगो बनाएँ, आप अपने, क्योंकि ये आपका अपना बिज़नेस है। ऑरिफ्लेम को अक्सर लोग कहते हैं कि ये तो नहीं, ये तो ऑरिफ्लेम है ना, ये तो तुम्हारा ब्रांड है। आपको अक्सर लोग ऐसे कहते हुए मिलेंगे, तुम अपना बिज़नेस क्यों नहीं करती? तुम अपना ब्रांड क्यों नहीं स्टार्ट करती? तुम व्हाइट लेबलिंग कर लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। बड़े मशवरे मिलते हैं। तो भाई आपका ऑरिफ्लेम आपका अपना बिजनेस है, यू आर ब्रांड पार्टनर। ठीक है, आप अगर कोई भी ब्रांड शुरू करते हो ना, अगर आपको कोई ये मशवरा देता है कि तेल बना लो, क्रीम बना लो, कपड़ा बना लो, क्लोथिंग ब्रांड बना लो, उसमें क्या करना है? आपने वेंडर लेना है ना। आपने, आप किसी वेंडर पे ही डिपेंडेंट हो ना कि वो आपको प्रोडक्ट देगा तो उसके ऊपर आप अपना नाम छापोगे और फिर वो बेचोगे। ऐसे ही है ना, रिलायबल है आपका वो वेंडर? कहाँ गायब हो जाएगा? अगर आप काम करते हैं, आप बुटीक का काम शुरू करते हैं, आपका टेलर छोड़ के चला गया, आप रिलायबल है वो आपका वो काम? वेंडर पे डिपेंड करते हैं ना। तो आप चाहे कुछ भी करें, आप डिपेंडेंट हैं किसी ना किसी के ऊपर। सो अगर डिपेंडेंट ही रहना है तो व्हाई नॉट ऑरिफ्लेम? एक ऐसा बिजनेस पार्टनर, एक ऐसा वेंडर, एक ऐसी कंपनी जो 55 साल से ज्यादा हो गए, उसका एक्सपीरियंस है, हमारी उम्र से भी ज्यादा उसका एक्सपीरियंस है, कामयाब एक्सपीरियंस है, ऑथेंटिक प्रोडक्ट है, उसमें कोई दो नंबरी नहीं है, हर चीज बनी बनाई हमें मिल रही है। किसी चीज में आपको जो है ना पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। ना वेबसाइट बनाने के लिए खर्चा करना है, ना ब्रांडिंग के लिए आपको खर्चा करना है, ना प्रोडक्ट के लिए आपको खर्चा करना है, ना वेंडर ढूंढने के लिए आपको घूमना फिरना पड़ रहा है, ना आपको लॉजिस्टिक के लिए घूमना फिरना पड़ रहा है, ना ख्वार होना पड़ रहा है। कुछ भी तो नहीं करना। तो अच्छा नहीं है कि हम ये अपना बिजनेस इसको ओन करें, दिस इज माय बिजनेस। अपना लोगो बनाएं, अपने नाम का लोगो बनाएं, एंड यू आर ब्रांड पार्टनर ऑफ ऑरिफ्लेम और ये आपका अपना बिजनेस है। ठोक के जवाब दें कि मेरा अपना बिजनेस है। आपको किसने कहा कि ये मेरा बिजनेस नहीं है? दिस इज माय बिजनेस। ठीक है, सो आपने अपना लोगो बना के उसको लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपके आता है आपका बायो विद पर्पस। बायो विद पर्पस, अगेन वही चीज जो मैंने आपको शुरू में एक्टिविटी दी है कि आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू।
ठीक है, फर्स्ट लाइन क्या थी, अभी आपने वो फिल नहीं की है। आई हेल्प वुमेन थ्रू ट्रेनिंग्स, थ्रू सॉफ्ट स्किल्स टू अर्न मनी, थ्रू ब्यूटी टू अर्न मनी, एनीथिंग यू कैन से। यहां पर आप खुद फिल करें, आई हेल्प स्टूडेंट्स टू अर्न मनी, लाइक, ठीक है, वो अभी आप उसको देख लीजिएगा। तो आपका जो पर्पस आपने जो शुरू में सोचा है ना, अपनी एक्सपर्टीज के साथ, अपने पर्पस के साथ आपने अपना बायो वो लिखना है। आपका जो इंस्टाग्राम अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर हाइलाइट्स होते हैं, उसके आप अच्छे कवर्स बना लें। सो ये वाली चीजें थोड़ा एडवांस पे चले जाते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग जिनको आती है या जिनको इन चीजों को पता है वो कर सकते हैं, बट इसकी ट्रेनिंग अलग से हो सकती है। तो आपको अपने प्रोफाइल को इम्प्रूव करना है। फिर आपका कंटेंट क्या होना चाहिए, आपके कंटेंट में वैल्यू होनी चाहिए, आपने टिप्स देनी है, नॉलेज देनी है, गाइडेंस देनी है। खाली सही है, हम लोग इंटरटेनिंग वीडियोस भी बना रहे होते हैं रीच के लिए, बट आपके कंटेंट के अंदर वैल्यू होनी चाहिए। आपके कंटेंट के अंदर आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए, आपकी डेली रूटीन क्या है वो क्योंकि उससे आपकी ऑथेंटिसिटी क्रिएट होती है कि आप कितने ऑथेंटिक हैं, जो आप बोल रहे हैं, जो आप रिकमेंड कर रहे हैं, क्या वो आप खुद भी करते हैं। क्योंकि जब आप वो खुद करते हैं तभी उसमें जो है ना आप ट्रस्ट होता है, ठीक है, तभी लोग आपसे रिलेट करते हैं। एंड आपकी प्रोडक्ट क्या है, आपकी सर्विसेज क्या है, व्हाट इज योर प्रोडक्ट, आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको वो आपके कंटेंट में नजर आनी चाहिए। आपकी सर्विसेज क्या है, आप ट्रेनिंग देते हैं, आप गाइड करते हैं, दीज आर योर सर्विसेज ऑल्सो। आप ब्यूटी सर्विसेज भी देते हैं तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। आपकी टोन, आपकी वॉइस, ऑनलाइन कैसे वॉइस पता चलेगी, आपको वॉइस ओवर करना है, आप स्टोरी पे अपनी बात करें, अपनी आवाज में बात करें। आपकी एनर्जी, आपकी टोन, आपकी पर्सनैलिटी, वो सब आपके कंटेंट में नजर आती है। अगर आप सोबर हैं तो वो आपके कंटेंट में नजर आएगा कि आप बहुत सोबर तरीके से प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं, आप बहुत सोबर तरीके से कोई लाइफ लेसन शेयर करती हैं। आप जो है एक मेच्योर खातून हैं, आपने अपनी जिंदगी में बहुत से तजुर्बात हासिल किए हैं और आप चाहती हैं कि जवान लड़कियां या यंग मदर्स हैं जो अभी जिंदगी के 25 से 35 साल की उम्र के अंदर हैं, उनको ये बात पता होनी चाहिए ताकि वो इस चीज से, मेरे इस तजुर्बे से सीख सकें। तो आपका कंटेंट ही ऐसा सोबर होगा कि लोगों को ये पता होगा कि ये एक सोबर खातून है जो बहुत समझदारी वाली बातें करती हैं और इनके मशवरे बहुत अच्छे होते हैं, वो आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो जो भी आपकी एनर्जी है, जो भी आपका टोन है, आपको वो जो भी पर्सनैलिटी वो आपके कंटेंट से नजर आनी चाहिए। आपको फॉलो नहीं कर, आपने किसी को कॉपी नहीं करना। कि अगर कोई मेकअप कर रही है, कोई अपने आप को जो है वो दिखा रही है, बहुत कोई धूम धड़के वाले गाने लगा के कंटेंट बना रही है, तो आप ये कहेंगे मैं तो ऐसा नहीं कर सकती। आप वो, आपने वो करना भी नहीं है, आपने वो करना है जो आप हैं। तो जो आप हैं वो तो कर लें पहले, ठीक है, तो वही करना है और कुछ और नहीं करना आपने ऑनलाइन भी आके। फिर इंगेजमेंट बहुत जरूरी है। आपके कंटेंट के ऊपर जो आपको लाइक करे आप उसको पर्सनल पे मैसेज कर सकती हैं थैंक यू का, जो आपको कमेंट कर रहा है उसको आप रिप्लाई करें। इस तरह की कंटेंट होता है जिसमें आप पोल्स लगा रहे होते हैं, इंटरेक्शंस करते हैं, कनेक्शंस बिल्ड करते हैं। अगर आपको आपके पास कोई कंसिस्टेंटली आपको लाइक कर रहा है आपके पोस्ट के ऊपर, स्टोरीज के ऊपर, तो आपने क्या करना है, आप उसको पर्सनल पे मैसेज करें, आप इनबॉक्स में जाके कन्वर्जेशन स्टार्ट करें। जब आप कन्वर्जेशन स्टार्ट करेंगे आपके कनेक्शंस बिल्ड होंगे। किसी का कंटेंट आपको अच्छा लगता है और आपको लगता है कि वो आपके जैसा कंटेंट बनाती है या आपको उसका कंटेंट अच्छा लगता है, आप उसको जाके अप्रिशिएट कर लें इनबॉक्स के अंदर, कन्वर्जेशन स्टार्ट करें। तो इंगेजमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रस्ट सिग्नल्स क्या मिलते हैं आपके कंटेंट के ऊपर, टेस्टिमोनियल्स, आपका पर्सनल टेस्टिमोनियल, फैमिली में 4 लोगों को ना खुद ही कोई प्रोडक्ट दे दें, अपनी प्रोडक्ट ट्राई करवा लें, एक ही प्रोडक्ट लिए 4 लोगों को यूज करवा लें, आपको 4 लोगों के लिए 4 प्रोडक्ट भी नहीं लेनी पड़ेगी। आपने अपना फेस वॉश लिया है ना, अपने खानदान के 10 लोगों को यूज करवाएं और उनका टेस्टिमोनियल ले लें। क्या ये भी नहीं कर सकते आप टेस्टिमोनियल लेने के लिए, कर लें। हो सकता है आपके खानदान की वो 10 औरतें आपसे ना खरीदें, वो आपसे मुफ्त के ही इंतजार में बैठी रह जाएं, कि कहते हैं ना अक्सर लोग खानदान वाले मुफ्त की चीजें ले लेते हैं, खरीदते नहीं है, ना खरीदें। लेकिन अगर आप उनको कुछ दे रहे हैं ना, उनसे कहें मुझे टेस्टिमोनियल बना के दे दें, मुझे इसका फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक दें आप। उनके फीडबैक से आपको 10 ऑर्डर मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाते हैं ना, कहते हैं ना रिश्तेदार करीब हो तो जलाते हैं, दूर हो तो धुआं देते हैं, देते तो है ना कुछ। तो आप जो है ना उनको अगर यूज भी करवा रहे हैं ना, तो आप जैसे तैसे भी ना उनसे एक टेस्टिमोनियल ले ही सकते हैं। क्योंकि रिश्तेदार हो, आपके कजिन्स हो, आपके दोस्त हो, जो आपकी बेइज्जती करते हैं पहले फिर बात सुनते हैं, उनका फायदा ये है कि आपको उनसे बात करने के लिए ना एक्सपर्टीज नहीं चाहिए होती।
आप उनसे अबे तुबे करके, जबरदस्ती करके, कुछ भी बोल के, तल्ले वास्ते करके भी ना टेस्टिमोनियल निकलवा सकते हैं। तो आप वो तो काम कर लें उनके साथ, वो खरीदे ना खरीदें, लेकिन उनके टेस्टिमोनियल से आपको 4 कस्टमर मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये कर लें, कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं होता अगर आप किसी को 2 कतरे अपना फेस वॉश दे देंगे, एक मटर के दाने जितनी क्रीम उसको दे देंगे, अगर एक मटर के दाने जितना स्क्रब उसको लगवा देंगे, और वो उसके बाद नहीं खरीदेगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन उसका ऑन द स्पॉट जो उसका फर्स्ट एक्सप्रेशन है, उसका बिफोर आफ्टर है, वो आपको जरूर मिल जाएगा, और आपको कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, टेस्टिमोनियल्स लें। आपकी जो भी आपकी अगर टीम है तो आपकी टीम की रिकग्निशन करें, पहला ऑर्डर प्लेस किया है, कस्टमर मिला है, कस्टमर का ऑर्डर मिला है, कैशबैक मिला है, टाइटल मिला है, वट एवर इट इज, जो भी आपको लगता है उसको अप्रिशिएट करें, उसको रिकग्नाइज करें। बिहाइंड द सीन्स आपने दिखाने हैं, रिजल्ट्स आपने दिखाने जो कि रियलिस्टिक हो और ऑनेस्ट हो, जिसमें आप खुद, आपकी जात ही बहुत काफी है। अभी मैंने अपना मेरे पाँव बहुत, अब मैं ये सोचती कि मेरे इतने ड्राई फटे हुए पाँव, लोग कहेंगे इतना ये ब्यूटी कंसल्टेंट है, इन्होंने अपने पाँव इतने गंदे किए हुए। हाँ, मेरे पाँव हो जाते हैं सर्दी में, मैं केयर भी करूँ तो भी मेरे पाँव बहुत खराब हो जाते हैं। तो मैंने तो दिखाए अपने ओरिजिनल पाँव, जिसपे मेरे खुश्की से ज्यादा मेरी रगों के ऊपर में कमेंट्स मुझे मिल गए थे कि आपको कोई बीमारी है। मैंने कहा अच्छा भाई, चलो हम बीमारी भी चेक कर लेते हैं। बहरहाल, लेकिन उसका बिफोर एंड आफ्टर रियलिस्टिक नजर आया ना। सो आपका अपना अपन मत आप शर्माएं कि मेरा तो ये था, मैं जब ठीक हो जाऊंगी ना मैं फिर दिखाऊंगी। दिखाएं पहले बिफोर एंड आफ्टर आपका रियलिस्टिक, आपके फैमिली में हो सकता है एक आप एक्सपेरिमेंट के लिए किसी को उसके ऊपर प्रोडक्ट अप्लाई कर लें, बट दीज आर द कंटेंट यू हैव टू मेक ऑनलाइन। ठीक है, तो आपने कंटेंट क्रिएशन को अगर हम वन बाय वन कर लेती हैं, बड़ा लेंदी चीज हो जाएगी, बट मैं इसको कवर कर लेती हूँ। एक तो ये कि अपनी आइडेंटिटी से आपने शुरू करना है, आप किसको हेल्प कर रहे हैं, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आप क्या डिफरेंस लेकर आना चाहते हैं, और आप क्या चाहते हैं कि आपका कंटेंट देखकर आपके बारे में लोग क्या फील करें। स्क्रीनशॉट ले लें, और ये बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्लाइड है, इसको मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत सी बातें इस पे कर दी हैं। अगेन मैं आपको बताऊंगी, आप कोई एक या दो प्लेटफॉर्म चूज करें, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब, जो आपको लगता है। पहले एक पे मास्टर हो जाएं, फिर आप उसको एक्सपेंड कर लीजिएगा। सिंपल कंटेंट प्लान अपना बना लें, वीकली एक रिदम बना लें। 2 पोस्ट आपने करनी है जिसके अंदर आप टिप्स देंगी, एडवाइस देंगी। एक आप लाइफस्टाइल पोस्ट बनाएंगी, एक आप सेलिंग पोस्ट बनाएंगी, और डेली की स्टोरीज तो मस्ट है, क्योंकि डेली स्टोरीज आपको ट्रस्ट बिल्ड करता है, लोग आपसे कनेक्ट करना शुरू करते हैं कि यार ये डेली क्या करती है। ठीक है, तो ये स्टोरीज आपकी डेली होनी चाहिए। स्टोरीज आप व्हाट्सएप को इंस्टाग्राम स्टोरी से कनेक्ट कर लें, व्हाट्सएप को फेसबुक स्टोरी से कनेक्ट कर लें, तो आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएंगे, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप कर लें तो आपका ऑनलाइन भी जाता रहेगा। लोगों को व्हाट्सएप यूज़ करना बहुत आसान लगता है, ज़्यादा हैंडी लगता है, सिंपल लगता है, तो अब उसको आप कनेक्ट कर लें अपने प्लेटफॉर्म से, इंस्टाग्राम और फेसबुक से। ठीक है, फिर आपका आ जाता है कि आपने शो योर सेल्फ। अब यहाँ पर लोग आए नहीं, हम अपनी शक्ल नहीं दिखा, ना दिखाएं शक्ल। आप शो योर सेल्फ का मतलब है कि अगर आप अपने हाथ भी दिखा रहे हैं ना, तो अपने हाथ दिखाएं, अपनी आवाज सुनाएं। आप ओरिजिनल लोगों को अपने आप को शो करें। अपना आप शो करने का मकसद मेरा ये नहीं है हरगिज कि आप जो है वैसे फेस दिखाएं। ठीक है, अगर आप बापर्दा होने के बावजूद नहीं कैमरे के सामने आना चाहती, कोई मसला नहीं, बट यू हैव टू शो समथिंग ओरिजिनल, कि ये आप ही हैं। ठीक है, आपके हाथ में प्रोडक्ट है, उसके बारे में आप बता रही हैं, तो ये जो है ना लोगों को नेचुरल लगता है, सिंपल लगता है, और लोग आपसे कनेक्ट करते हैं। स्टोरीज पे बोलना शुरू करें, इससे इंस्टेंट ट्रस्ट बिल्ड होता है आपकी आवाज से। आज मैं ये प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, अक्सर आपने मेरा, अगर आप मुझे किसी ने फॉलो किया हुआ है तो बहुत शाज़ नादिर में करती हूँ, बट आई डू, कि मैं एक बिल्कुल ही ओरिजिनल सी चीज बना देती हूँ कि मैं ये अभी यूज कर रही हूँ और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है। ठीक है, तो इससे आपको ट्रस्ट बिल्ड होता है और लोग आपसे कनेक्ट करते हैं। अपनी जर्नी शेयर करें, परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, कोई फिल्टर लगा के, बस रियल होनी चाहिए, जो असल है ना वो बताएं। खुदारा झूठ मत बोलें, ना इनकम के हवाले से झूठ बोलें, ना टाइटल के हवाले से झूठ बोलें, सच बताएं।
और आप जो सच बताएंगे उसमें बहुत ताकत होती है, सच में बहुत ताकत है, उससे में बरकत बहुत है। ठीक है, बी रियल। कंसिस्टेंट इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। मैं आपको 3 महीने नहीं बोलूंगी, मैं 6 महीने बोलूंगी। ठीक है, हम लोग इस चीज से घबराते हैं। हम अगर लंबा टाइम पीरियड किसी को बता रहे होते हैं ना, तो हम उससे घबराते हैं, ये नहीं मैंने इतना लंबा बताया तो ये तो शुरू ही नहीं करेगी। बी रियलिस्टिक है, ये है तो है। 6 महीने करें आप कंसिस्टेंसी से, 90 डेज में हैबिट बनेगी, फिर आप कंसिस्टेंट हो जाएंगे। 90 डेज में हैबिट बनाएंगे यानी 3 महीने आपने हैबिट बना ली, फिर आपने छोड़ दिया, तो हैबिट बनाने के बाद फिर आपको रिजल्ट्स आएंगे, फिर भी तो कंसिस्टेंट रहना है ना। तो 6 महीना आपने रखना है कि मैंने कंसिस्टेंट रहना है। तो इसीलिए इस कंसिस्टेंट रहने के लिए जो सबसे अच्छी टिप है ना, वो ये है कि आप वो कंटेंट बनाएं जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, जो बनाने में जो करने में आपको मजा आता है। आपको कुकिंग का कंटेंट बनाने में मजा आता है, आपको कुकिंग करने में मजा आता है, आप उसी का कंटेंट बनाएंगे। आपको सिलाई करने में मजा आता है, ड्रेस डिजाइनिंग करने में मजा आता है, आप उसका कंटेंट बना रही हैं। जो भी आपकी एक्सपर्टीज है, आपको लगता है मुझे ये करने में मजा आता है, आप यही करें। आपको कुछ सिखाना है, अगर आपसे 4 लोग आपका कंटेंट देखकर कहते हैं कि क्या आप मुझे कुकिंग सिखा देंगे, आप कहेंगे हाँ मैं सिखा दूंगी। आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और उसमें लोगों को ऐड करें और कुकिंग सिखाना शुरू कर दें, वो ग्रुप बढ़ाना शुरू कर दें, कम्युनिटी बन जाएगी आपकी। आपको आपकी डिजाइनिंग देख के 4 लोग आपको मैसेज करते हैं कि मुझे क्या आप ड्रेस डिजाइनिंग सिखा देंगे, अकेले हाँ मैं सिखा दूंगी। अब इसके ऊपर कमाना ना शुरू कर दें आप। अब ये ना करें कि ना आपने इतना एक्स्ट्रा उसमें एनर्जी लगानी है कि आप कहें कि मैं सिखा मैं पैसे ही ले लूं, नहीं। आपने कम्युनिटी कम्युनिटी बनानी है, लोगों को जोड़ना है, तो एफर्ट और उतना ही दें जितना जो है ना कि आपको करने में मजा आता है। क्योंकि जब आपको आपका पैशन है और आपको वो मजा आ रहा है ना, तो आप ये नहीं देखते कि मुझे पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। बट इससे आपको कम्युनिटी मिलेगी, जिससे आपको लोग मिलेंगे, जिससे प्रॉस्पेक्ट मिलेंगे। और इसके साथ साथ आप साथ साथ लर्न करते जाएं और अपने आप को इम्प्रूव करते जाएं। मुझे वीडियो बनानी नहीं आती, मुझे एडिटिंग करनी नहीं आती, मुझे मोबाइल का एंगल नहीं सेट करना, तो कोई मसला नहीं है, करना शुरू कर दें, साथ में सीखना भी शुरू कर दें। आपको ऑनलाइन बहुत सारे अकाउंट्स मिल जाएंगे जिसमें लाइटिंग सिखाते हैं, जिसमें कैमरे का एंगल सिखाते हैं, जिसमें आपको वीडियोग्राफी सिखाते हैं, बहुत सारी सिंपल सिंपल टिप्स सिखाते हैं, एडिटिंग के टिप्स सिखाते हैं। मैंने आज तक कहीं से कोई कोर्स नहीं किया, बिलीव मी, ना मैंने एडिटिंग का कोर्स किया है, ना मैंने वीडियोग्राफी का कोर्स किया है, ना मैंने फोटोग्राफी का कोर्स किया है, ना मैंने लाइटिंग का कोर्स किया है, ना मैंने वॉइस ओवर का कोर्स किया है, मैंने कोई कोर्स नहीं किया। सारी चीजें मैंने देख के सीखी है। मेरा बहुत कुछ 10 साल पुराना कंटेंट आप उठा के देख लें और आज का कंटेंट उठा के देख लें, आपको नजर आएगा कि मैं 2015 से अगर बना रही हूँ कंटेंट, तो ये मेरी इंप्रूवमेंट मैंने देखते देखते की और करते करते की है। ठीक है, कोर्स करते हैं, वेल एंड गुड, करें, आपका दिल चाह रहा है आप करें कोर्स। लेकिन बैक ऑफ द माइंड आप जरूर ये रखें कि आपने इसको अपने बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए, अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए आपने अपनी स्किल को यूज करना है। लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख लेते हैं, लेकिन अपने बिजनेस की मार्केटिंग करना उनको नहीं आती। क्यों? किस चीज का कोर्स किया है फिर? क्या सीखा है सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स के अंदर? मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो सर्टिफिकेट जमा करते रहते हैं, लेकिन जब बात आती है कि ये आपका, ये स्किल है आपकी, ठीक है, ऑनलाइन आपने अपना बिजनेस प्रमोट करना है, अपना पेज बनाना है, उस पर कंटेंट डालना है, उसको प्रमोट करना है, वो करना नहीं आ रहा, तो सर्टिफिकेट क्यों जमा किए हैं भाई? सर्टिफिकेट क्या आपको पैसे देंगे? सर्टिफिकेट आपको क्या देगा? आपके अंदर की स्किल आपको देगी। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई स्किल, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन वो स्किलफुल है और वो उन डिग्री होल्डर्स और सर्टिफिकेट होल्डर से ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो है ना, ये चीज के ऊपर काम करें अपने आप को ना। एक तो परफेक्ट बनाने के चक्कर में सर्टिफिकेट जमा करते हैं, लेकिन जो है ना प्रैक्टिस नहीं करते उसके ऊपर। जब प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो परफेक्शन कैसे आएगी? परफेक्शन डिग्री लेने से, परफेक्शन कोर्सेज करने से नहीं आती है, परफेक्शन प्रैक्टिस करने से आती है। तो जो भी सीख रहे हैं ना, मैं सीखने से मना नहीं करूंगी, करें कोर्स, आप पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स करें, आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करें, आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट का कोर्स करें, वट एवर कोर्स यू वांट टू डू आप करें, लेकिन खुदारा उसको प्रैक्टिस जरूर करें, उसको करना शुरू करें, नजर आए कि हाँ आपको, आपके पास स्किल है। आप अपना पेज इतना अच्छा चला रहे होंगे कि 2 क्लाइंट आपको मिल जाएंगे, आप पार्ट टाइम किसी का काम कर भी देंगे ना, कोई मसला नहीं, आपको कोई रोक नहीं रहा कुछ और करने से, लेकिन करें जरूर, अपनी जिंदगी में कुछ कर लें। ठीक है जी। फिर आगे बढ़ते हैं, अपनी कम्युनिटी बिल्ड करें। कम्युनिटी कैसे बिल्ड करते हैं?
लोगों से क्वेश्चंस करें, स्टोरीज के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं वो करें, लोगों के कमेंट को रिस्पॉन्स करें, आपके जो फॉलोअर्स हैं देखें आपको कौन फॉलोअर्स मुस्तकिल फॉलो कर रहे हैं, कमेंट करें, आप उनको अप्रिशिएट करें, एंगेजमेंट पोस्ट करें, लोगों को फील करवाएं कि आप उनको इंक्लूड करें। अगर आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं कौन सा कंटेंट लगाऊं और आपको 4 लोग 2 लोग भी रिप्लाई करते हैं, तो आप वो कंटेंट बना के दें उनको, आप उनको वो चीज करके दें, तो उनको फील होगा कि हाँ ये बात सुनी जा रही है। इसके साथ ही जो भी आपके पास, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी को लगता है कि मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग आती है और मैं सिखा सकती हूँ, तो आप बता दें कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग सिखा रही हूँ, जिसको भी सीखना है वो मुझे इनबॉक्स कर दे। अब आपके पास आ जाएंगे इनबॉक्स, अच्छा इसमें आपने कोई चार्जेस नहीं रखने या आपने फ्री सिखाना है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ स्किल की बेस के ऊपर आप लोग कैसे जमा कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग के स्किल के ऊपर आपके पास लोग आ जाएंगे, आपने कम्युनिटी बना ली, उसके अंदर व्हाट्सएप कम्युनिटी, आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी कम्युनिटी बनती है वो भी बना सकते हैं, फेसबुक पे भी बनती है उस पर भी बना सकते हैं, चैनल्स बनते हैं ना, व्हाट्सएप पे भी चैनल बनता है और व्हाट्सएप पे कम्युनिटी भी बन जाती है। सबसे इजी है, सबके पास व्हाट्सएप होता है, आप कम्युनिटी बनाए व्हाट्सएप के ऊपर और उसमें लोगों को ऐड कर दें। अब उसमें ऐड करने के बाद उसमें आप ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाना शुरू कर दें, वो 4 लोग आपके पास आएंगे, वो 4 4 लोग और जमा कर देंगे, आप उस कम्युनिटी को एक्सपेंड करना शुरू करें, 100 200 300 एक्सपेंड करें उस कम्युनिटी को, और आप ग्राफिक डिजाइनिंग सिखा रहे हैं। अब ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आप क्या काम करते हैं, आप ऑरिफ्लेम बिजनेस करते हैं, तो आपके जो कंटेंट है जाहिर है आप वही सिखाएंगी। अगर कोई आपके पास आता है, वो व्हाट्सएवर बिजनेस करता है, वो आपके पास आ रहा है और उसको अपने बिजनेस के लिए डिजाइनिंग करनी है, तो वो अपने बिजनेस के लिए करेगा, लेकिन आप तो अपनी प्रोडक्ट का कंटेंट बना रही होंगी, तो कंटेंट का कंटेंट आपका बन रहा होगा और आप सिखा भी रही होंगी और ट्रस्ट बिल्ड हो रहा होगा। ट्रस्ट बिल्ड होने के साथ साथ फिर वो आपका इवेंचुअली कस्टमर, मेंबर, ब्रांड पार्टनर व्हाट्सएवर वो आपसे फिर रिलेट करके आपसे बनेगा, यहाँ से आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग होगी, आपके पास एक पूल बन जाएगा, 200 300 लोगों का पूल तो बना लें पहले, फिर उसमें से आप देखें हर महीने कैसे रिक्रूटमेंट आएगी आपके पास, हर महीने आपके पास कैसे ऑर्डर्स आएंगे उसके अंदर। तो ये आपने अपनी अपनी कम्युनिटी बिल्ड करनी है, आपका जो भी स्किल है उसकी बेस पे आप एक कम्युनिटी बिल्ड कर लें। ठीक है, अच्छा ये मशवरा हमने बहुत से लोगों को दिया, लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, अपने मकसद से हट जाते हैं, फिर वो ना यहाँ के रहते हैं ना वो वहां के रहते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लियरली बता दूं, मकसद आपने अपना नहीं भूलना, ऑरिफ्लेम बिजनेस में आपने अपना कैरियर बनाना है, क्योंकि यहाँ जो आप कैरियर बना रहे हैं ना, इसके अंदर आपके जो आगे स्कोप है वो शायद आपने भी सोचा भी नहीं है। बट बिलीव मी, अगर आप इसको ही टारगेट रखते हैं, इसी को फोकस रखते हुए अपनी कम्युनिटी बनाते हैं, लोगों को अपनी किसी भी स्किल के थ्रू कनेक्ट करते हैं, तो आपने लाना उनको ऑरिफ्लेम में, आपने बनाना ऑरिफ्लेम का कंज्यूमर है, ऑरिफ्लेम के बेनिफिट्स लोगों के साथ शेयर करने के, ऑरिफ्लेम कैसे लोगों की लाइफ्स को चेंज कर रहा है। तो फिर आप यहाँ से अनलिमिटेड अर्निंग्स, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग्स, बोनसेस, कैश अवार्ड्स और वो सब कुछ जो के एक आपके ड्रीम्स है ना, आप वो यहाँ से पूरा कर सकते हैं, और ना सिर्फ खुद कर सकते हैं बल्कि लोगों के भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आपने नहीं भूलना है, अपने मकसद से नहीं हटना है, अपने टारगेट से नहीं हटना है। और ये फ्लेम का जो सक्सेस लेडर है ना, उसका अगर आपके पास स्टार्टर किट जिन लोगों के पास है वो उस पे से देख सकते हैं, वरना प्रिंट आउट निकाल लें, आपको वेबसाइट से आई थिंक मिल जाएगी, उसको आप चिपका लें अपने मिरर पे, अलमारी पे, जहां रोज नजर पड़ती है ना, उस सक्सेस प्लान को चिपका लें और अपना लिख लें कि मैंने जो है ना इस टाइटल तक पहुंचना है। कौन से टाइटल तक पहुंचना है, जहां पे महाना इनकम 10 लाख होती है, जहां महाना इनकम 5 लाख होती है, या जहां महाना इनकम 2 लाख होती है, या वहां तक जाना है जहां पे गाड़ी भी मिलती है। ठीक है, लगा लें ये, और फिर उसके हिसाब से आपने काम करना है अपना, तभी आप अपने मकसद को नहीं भूलेंगे। सो कंक्लूजन आज के सेशन का मैं आपके साथ करती हूँ, बहुत सारी और चीजें हैं बट दिस इज बेसिक, ये आप स्टार्ट करें, आने वाले महीनों में हम इसके एडवांसमेंट की तरफ जाना शुरू करेंगे। तो हमने यहाँ पर पर्सनल ब्रांडिंग के पिलर्स को डिस्कस किया कि आपकी आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी, ठीक है, आपकी एक्सपर्टीज, आपके विजुअल्स, आपके जो कंटेंट है उसके विजुअल्स इंपॉर्टेंट है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सारी चीजें आप किस लिए कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी बनाने के लिए। यू विल क्रिएट योर कम्युनिटी। याद रखें, आपका जो पर्सनल ब्रांड है वो ये नहीं है कि एकदम से बन जाएगा, इट विल टेक टाइम, ये बनते बनते बनेगा। ठीक है, तो ये वो काम है जो कि आपने रोजाना करना है, आपके रोजाना के एक्शंस, आपकी रोजाना की एनर्जी, आपके रोजाना के मैसेजेस, ये आपके ब्रांड को बिल्ड करेंगे।
तो यहाँ पर आज का सेशन क्लोज करने से पहले आप लोगों के लिए एक सवाल है कि वो कौन सा पहला एक्शन है, वो कौन सा एक एक्शन है जो आपने आज से स्टार्ट करना है अपनी ब्रांड को स्ट्रेंथन करने के लिए। जल्दी जल्दी से मुझे जवाब दे दीजिए, वो कौन सा एक्शन है जो आप आज के दिन लेंगे। कोई एक एक्शन मुझे बता दीजिए फटाफट। स्टोरी। वेरी गुड। वेरी गुड राहत। और 21 रिप्लाई कितने, दो तो मेरी आईडी है इसके अंदर, 19 रिप्लाई आने चाहिए मेरे पास। ऑल ओवर मार्केटिंग, नहीं नहीं नहीं, कोई एक एक्शन मुझे बताएं, ऑल ओवर तो आप करते रहेंगे अब। सोशल मीडिया पर अकाउंट अपडेट करना है ऑरिफ्लेम से रिलेटेड। अगेन देखें, अगर आप ऑरिफ्लेम से रिलेटेड ही करेंगे तो फिर वो पर्सनल ब्रांडिंग वाली जो है ना, जो आज इतनी सारी बातें की हैं, वो नहीं आएंगी। ये पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है आपने। लाइक पर आप इनबॉक्स करेंगी, वेरी गुड। सक्सेस स्टोरी बनाएंगी, वेरी गुड। स्टेटस लगाएंगी, स्टेटस रोज लगाएंगी, राइट। कम्युनिटी बनानी है स्किल सीखने के लिए, सिखाने के लिए, ओके वेरी गुड। कम्युनिटी व्हाट्सएप पे, बिहाइंड द सीन्स, वेरी गुड। ग्रेट। अच्छा जी, वेरी गुड। आप सबके रिस्पॉन्सेज आए हैं और आपके रिस्पॉन्सेज से मुझे ये आइडिया हो रहा है कि आपको समझ में आ रहा है व्हाट इज पर्सनल ब्रांडिंग। किसी का कोई सवाल है यहाँ पर तो आप सवाल कर सकते हैं। फेस टू फेस इंटरेक्शंस, राइट, गुड। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा सेशन जो है वो हो गया क्लोज। आई नो इट्स अ वेरी लेंदी टॉपिक। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें करनी होती हैं कवर। इंशाल्लाह इसको हम और एडवांसमेंट की तरफ लेकर जाएंगे, लेकिन डेफिनेटली ये सब कुछ कर लेंगे आप तो फिर आप जब एडवांस पे जाएंगे तो आपको और अच्छा मजा आएगा और समझ में आएगा।